आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने, जिस पे फैसला किया गया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना, मैंने तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। आज कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटा दिया था। कारकुन मुझे वापस लेकर आए हैं तो खामोश क्यों बैठे, इनको खुशी मनाने दें। नवाज शरीफ का नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर सदारत से हटाया गया। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। जब भी नून लीग की हुकूमत आई हमने मुल्क की तकदीर बदली। अगर हमारी हुकूमतों में खलल ना आता तो पाकिस्तान इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होता। बदकिस्मती से टांगे खींचने का सिलसिला 1947 से लेकर आज तक जारी है। हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मारी। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 2013 में बानी पीटीआई के पास गया और मिलकर चलने का कहा। बानी पीटीआई ने कहा बनीगाला की सड़क बनवा दें, मैंने सड़क बनवा दी, मगर उसके बाद बानी पीटीआई लंदन चले गए और धरनों का प्लान बना। मुझे कहा गया इस्तीफा दें और घर जाएं वरना तैयार रहें। मैंने कहा जो करना है कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमा लिया, अब तीसरी फोर्स को इजाज़त दी मगर वो डिलीवर नहीं कर सके। बानी पीटीआई बताएं तीसरी फोर्स वो नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बानी पीटीआई एम्पायर की उंगली का जिक्र करते थे, क्या यही उंगली थी? नवाज शरीफ को हरवाया गया, वो जीता हुआ था। और वो कौन था? वो इमरान नियाजी, जो उन अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झुल्लू करवाया। उसके बाद भी वो नवाज शरीफ को ना हरवा सके तो आखिरी रात डब्बे बदल दिए। वो इमरान नियाजी, वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। 2017 में नवाज शरीफ के जीते हुए इलेक्शन को शिकस्त में बदला गया। बानी पीटीआई ने हवारियों के साथ मिलकर इलेक्शन में झुल्लू फिरवाया। बानी पीटीआई उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था। बानी पीटीआई ने लंदन में फौजी अफसरान गाजियों के बारे में जहर उगला था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा शोहदा ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, बानी पीटीआई तुम उनके खिलाफ जहर उगलते हो, फौज को बदनाम करते हो, कौम मुआफ नहीं करेगी। बानी पीटीआई आज शेख मुजीब की मिसालें देते हैं। 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, बानी पीटीआई ने चुराए थे। बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट के पैसे कौमी खजाने की बजाय किसी और खजाने में डाले। जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। जज से अदब से कहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। अदलिया से कहता हूँ अगर तरक्की और खुशहाली वापस ना आई तो फिर कोई जज होगा ना कोई और होगा। जजों की अक्सरियत पाकिस्तानी सोच रखती है और मुल्क की तरक्की चाहती है। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिशों से बचाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें।
नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास ने नवाज शरीफ के इंतखाब की तौसीक की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को गले लगाकर बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ के सदर मुंतखब होने पर लीगी कारकुनों की नारेबाजी, शेर आया के नारे। एहसन इकबाल ने जनरल काउंसिल इजलास में नवाज शरीफ के पार्टी सदर मुंतखब होने की करारदाद पेश की, जो मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि 2017 में कायद नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल किया गया। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से जबरी तौर पर हटाया गया। नवाज शरीफ ने तमाम साजिशों को मुकाबला किया। नवाज शरीफ के बहाने मुल्क को निशाना बनाने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। नून लीग की जनरल काउंसिल नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करती है और खिराज तहसीन पेश करती है। इजलास में नवाज शरीफ की खिदमत से मुतल्लिक वीडियो चलाई गई। पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। कहा, नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है। बिजली चोरी रोकना तमाम मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के अमूर पर इजलास। वजारत तवानाई ने ब्रीफिंग में कहा कि सिर्फ खसारे में चलने वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला KP ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी कराई है। रिकॉर्ड गर्मी से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी सराफा एहतजाज। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। अकबरपुरा और करीबी इलाकों के मकीनों का शदीद एहतजाज। शहरियों का मोटरवे M1 बंद करके मुजाहरा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने मोटरवे को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौजूदाड़ों में पारा 49, दादू में 50 को छू गया। पंजाब में भी मौसम शदीद गर्म। लाहौर में दर्जा हरारत 45 और मुल्तान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। PDMA ने आइंदा दिनों बारिश, गर्दालूद हवाओं और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बलाई अजला में आंधी, बारिश और गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, मरी, नारोवाल, खुशाब, सरगोधा और मियांवाली जंग में बारिश और तूफान की पेश गोई। वज़ीर-ए-आज़म की CPEC के अगले मरहले के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत। कहा, चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। चीनी बाशिंदों को फूड प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चीन के तावन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक का हब बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से इजलास। मुख्तलिफ वफाकी वजारतों की जानिब से पाकिस्तान चीन दो तरफा मुआशरी ताल्लुकात के हवाले से तजावीज़ पेश। एक शख्स जेल से बैठकर उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं, जेल से बैठकर वो अपना टिकटें भी दे रहा है। अहम इदारे अफवाज के खिलाफ बेहुदा गुमराह कुन जो है वो हकायक पेश कर रहा है। ये शख्स हम पर प्लांटेड है। आपका टारगेट ना कोई जर्नल है ना कोई पॉलिटिशियन है, आपका टारगेट ये मुल्क है। आप इस मुल्क के खिलाफ लॉन्च किए गए हो। उस मुल्क को के खिलाफ लॉन्च करने में आप पे बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और आपने क्या कसर नहीं छोड़ी। जेल में कैद शख्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी लड़ाई किसी सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। ये प्लांटेड है, हम पर मुसल्लत किया गया।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इसने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार दिया। गलत वीडियो चलाकर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जेल में बैठकर हुकूमत बना रहा है, टिकटें बांट रहा है, इसके आर्टिकल भी छप रहे हैं। इसने मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश की। ये कौम को तकसीम और गलत हकाइक बयान कर रहा है। कौम आंखें खोले, बानी पीटीआई झूठ बोलकर पॉपुलर हुए। इस दिन को, यौम तकबीर को, हमारे ही सियासी एक जमात फख्र करने की बजाय, कामयाबी के इस दिन को मनाने की बजाय इसको मायूसी के तौर पे पेश करती है। असल में ये खुद मायूस है, खुद नाकाम है। अगर शेख मुजीबुर रहमान इन्हें इतने पसंद थे तो जब ये खुद इख्तदार में थे तो उसे कौमी हीरो बना देते। अगर जब ये खुद इख्तदार में थे उस वक्त तो दूसरे लीडरों को ये कहा करते थे कि वो शेख मुजीबुर रहमान ना बने, और अब खुद कायदे आजम नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं, शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं। बानी पीटीआई नेल्सन मंडेला नहीं, शेख मुजीब बनना चाहते हैं। पाकिस्तान कामयाब होगा, 9 मई वाले नाकाम होंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान कामयाब होगा और सकूते ढाका की वीडियोस बनाने वाले नाकाम होंगे। अगर इन्हें शेख मुजीबुर रहमान बनने का इतना ही शौक था तो उन्हें अपने दौरे इक़्तिदार में हीरो करार क्यों नहीं दिया गया। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। जिस तरह 28 मई को पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया, आज मुल्की मैशत को नाकाबिल तस्खीर बनाने का अहद करते हैं। नैब कानून एक आमर का बनाया हुआ काला कानून है। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक अमल है, वापस लिया जाए। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफी का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। 28 मई 1998 चागी में एटमी धमाकों का तारीख साज और मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। मुल्क भर में यौम तकबीर आज तातील है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके भारत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने यौम तकबीर पर अपने पैगाम में कहा कि ये दिन कौम की इस्तेकामत, गैर मुतज़लज़ल इरादे और इलाकाई अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। हमें अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का एतराफ़ करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर मुल्की दिफा को मजबूत तर बनाने की याद दिलाता है। आए अहद करें, 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे।